जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत बढ़िया इवेंट करने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि हर बच्चे को एक डाउट रहता है कि सर कितने नंबर आ जाएं ग्रुप डी में। मैं यूआर से हूं, कोई बोल देगा मैं ओबीसी से हूं, सर मेरी एसटी एससी कैटेगरी है और अब तो एक नई कैटेगरी भी जुड़ चुकी है ईडब्ल्यूएस। ठीक है ना। तो आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ऐसे हम इतने नंबर ले लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए, यही तो आज का टॉपिक है। चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कट ऑफ अगर बात की जाए 2022 के बारे में, अभी से अगर मैं प्लान बना के चलूं कि मेरा स्कोर इतना पहुंच जाए, आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये चीज हम कब पता लगा सकते हैं? जब हमें खुद ये पता होगा कि पहले कितनी वैकेंसी आई थी, कितना कंपटीशन है ग्रुप डी में और किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं 2013 की, बहुत ही कम आपकी पोस्ट थी। अगर मैं अप्रोक्स बात करूंगा तो 6000 के आसपास पोस्ट थी। अब बात कर लेते हैं 2000 जो 18-19 का पेपर हुआ, जिसमें 62,000 आपकी वैकेंसी थी। कितनी थी? 62,000। देखिए वैकेंसी कितना पुश किया है एकदम से। ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2022 में, मौज कर रखी है, लेकिन ये देखा जाए तो फॉर्म बहुत पहले डलवाया था और अब जाके इसकी वैकेंसीज आ रही हैं। यानी कहने का मतलब कितने साल लग चुके हैं हमें ग्रुप डी का वेट करते हुए। अब आएगा एग्जाम, अब आएगा एग्जाम, अब हम लगेंगे रेलवे में। ठीक है। तो अभी अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज की हमने बात कर दी कि वैकेंसी देखा जाए 2013 से, और देखिएगा 20 गुना, अप्रोक्सीमेट 20 गुना वैकेंसी है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, 2013 में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो बहुत ज्यादा थी कंपैरिजन टू 2018 की। ये स्लाइड ऊपर चली गई है, ये चेंज कर लो इसको। 2018 में बहुत, 2013 में काफी गई थी, कट ऑफ गई थी, और उसका रीजन क्या था? वैकेंसी से ज्यादा ज्यादा आना, वैकेंसी ज्यादा ना आना। ठीक है ना। अब 2018 में उसकी कट ऑफ हल्की सी नीचे गई थी, हल्की भी काफी गई थी नीचे, और हम उस रीजन के बारे में बात करेंगे जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाईएस्ट जाती है। सबको पता है कौन सा रीजन है? चंडीगढ़ रीजन की सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, उसी के बारे में हम बात करने वाले। अब 2022 में देखिएगा, मैंने स्लाइड कुछ पैरेलल रखी है, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखी है। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि अगर मैं 2018 और 22 की बात करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आसपास ही कट ऑफ जाने वाली है। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस नंबर तक हम अपना सेफ जोन महसूस कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी के चीज के ऊपर डिस्कस करते हुए अब आंकड़ों पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम आंकड़ा देख लेते हैं 2013 वाला। तो हमें पता है 2013 में देखिएगा यूआर की कट ऑफ कितनी भयंकर कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात कर लूं ओबीसी, ओबीसी की कट ऑफ देखिएगा 77, एससी की बात कर लेंगे 73, एसटी की बात कर लें 60। अब ईडब्ल्यूएस तो था नहीं, 2013 में तो था नहीं ईडब्ल्यूएस, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है। अब 2018 में जैसे ही मैंने देखा कि यूआर की कट ऑफ पहले जो 84 गई थी अब 75 जा चुकी है, यानी कहने का मतलब रीजन क्या रहा? वैकेंसीज बिल्कुल एकदम फुल, 65,000 समथिंग वैकेंसी थी। यानी कहने का मतलब पहले तो 5,000 6,000 वैकेंसी, इसी वजह से तो कट ऑफ भी तो ज़्यादा जाएगी, तैयारी करने वाले ज़्यादा, फॉर्म भरने वाले ज़्यादा, तो सीधी बात है कट ऑफ आपके ऊपर जानी थी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिएगा सारी कट ऑफ कितनी, मतलब कितना वेरिएंट आ रखा है, बहुत ज़्यादा वेरिएंट है। आप बोले सर अब बताइएगा अब की कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखिए बेटा बात कर लेते हैं हम, जो मैं कट ऑफ ले रहा हूँ सबसे हाईएस्ट, हाईएस्ट रीजन की बात कर रहे हैं हम, इसे नीचे ही जाने वाली हैं, सभी रीजन की इससे नीचे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 2022 की। नेगेटिव मार्किंग है 2018 की तरह, उतने ही क्वेश्चन का एग्जाम होना है और हमारा नॉर्मलाइजेशन भी होना है। ठीक है। ये सारी बातें सिमिलर करती हैं एक दूसरे एग्जाम को। अब बात कर लेते हैं कि सर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद की कट ऑफ का हमारा पॉइंट देखना है। पहली बात तो आपको नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा नहीं करनी है। दूसरी बात, अगर कोई स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग उसकी बहुत ही कम है, अगर वो 60 से 65 क्वेश्चन करके आता है, 60 से 65 क्वेश्चन करके आता है, तो वो आराम से सेफ जोन अपने आप को बोल सकता है कि मैं सेफ जोन में हूँ, मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर नंबरों की बात करें, भाई कुछ बच्चे 65 क्वेश्चन भी करके आ जाते हैं, लेकिन वो 100 के 100 अटेम्प्ट करके आ गया। कितने क्वेश्चन ज़्यादा करके आया भाई? देखिएगा 35 क्वेश्चन उसने रोंग कर दिए, अगर वो 65 क्वेश्चन उसके राइट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है उसकी वजह से आपके जो नंबर हैं, कई बार क्या होता है नंबर घट भी जाते हैं, घटते भी हैं नॉर्मलाइजेशन। जैसे आपकी शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट में किसी हाईएस्ट स्टूडेंट को उठाए कि भाई इसके हाईएस्ट नंबर इतने हैं, किसी को उठाया लोएस्ट नंबर उठाए। ठीक है। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी एक इवेंट ले लेंगे। नॉर्मलाइजेशन रेलवे के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, क्या तरीका होता है उनका करने का, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे।
अगर मैं बात करूँ यहाँ 75, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जो नंबर रहेंगे 72 से और 77, और फिक्स की बात करेंगे, वो फिक्स जो कट ऑफ होती है बेटा, मैंने अभी बता दिया ये यहाँ तक ही जाएगी। हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ मैं 72 से 77। रीजन भाई बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं। आप बोलोगे सर भरने वाले भी बहुत हैं। बेटा इतने साल के बाद पेपर लेने जा रहे हैं, जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे थे, एसएससी की कर रहे थे, उन्होंने भी ग्रुप डी डाला है। और इनमें से पहले इवेंट में मैंने ये भी बोला था कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि कोई भी फॉर्म निकल गया भर दो, कोई भी फॉर्म निकल गया भर दो, उनको मतलब ही नहीं है क्या ग्रुप डी है, कौन सी जॉब है, उनको कोई मतलब नहीं है। पापा ने बोला, ताऊ ने बोला, फूफा ने बोला कि फॉर्म आया भर दे भाई, थारे छोरे का भरवा दिए। तो इसी प्रकार से फॉर्म डाला जाता है, ठीक है। देने वाले कैंडिडेट उतने ही आएंगे, उतना ही रेशियो रहता है जितना भी अदर एग्जाम्स में रहता है, एब्सेंट भी रहते हैं, ठीक है। तो हमारे नॉर्मलाइजेशन के बाद 72 से 77 के बारे में बात करेंगे हम। प्रॉपर जब बता पाएंगे जब आपका क्या आ जाएगा, पेपर के पूरे आपके कंप्लीट हो जाए। लेकिन अभी हमारी तैयारी कहाँ तक जानी चाहिए, प्रैक्टिस सेट में हमारे कितने क्वेश्चन ठीक रहने चाहिए, तो हम 72 से 77 तक का हमारा स्कोर लेके चलेंगे जर्नल के लिए। इसी हिसाब से इसका देख लीजिएगा। अगर यहाँ बात करूँ 63 से आपका 68 तक यही रखना है, ठीक है। अब बात कर लेंगे एससी की। एससी में भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा, लेकिन एक नया आया है ईडब्ल्यूएस के बारे में सबको डाउट है कि सर ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ क्या रहेगी। ऐसा देखा गया है कि बेटा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे नीचे जाने वाली है। अब इसका रीजन क्या है, जब ग्रुप डी का फॉर्म आया था उस टाइम पे बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया था, यानी उनके पास ईडब्ल्यूएस का नहीं बना था। बहुत कम जगह पे बनना स्टार्ट हुआ था, जैसे कि हरियाणा में तो बनना स्टार्ट हो चुका था, यूपी में इसके बाद स्टार्ट हुआ है। बहुत सारी जगह जहाँ पे ईडब्ल्यूएस का बहुत लेट ही बनना स्टार्ट हुआ था, और उससे पहले ग्रुप डी के लास्ट डेट जा चुकी थी। बहुत कम स्टूडेंट ने ईडब्ल्यूएस का डाला है, ठीक है। तो सीधी बात है ईडब्ल्यूएस में आपकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम जाने वाली है। तो जिस बच्चे ने ईडब्ल्यूएस से डाला है तो उसके लिए ये पेपर क्वालिफाई करना एकदम हलवा है, ठीक है। तो जर्नल वाले, ओबीसी, एससी और एसटी सभी कैटेगरी वाले ध्यान से देख लीजिएगा, आपको कितने नंबर का अभी से प्लान लेके चलना है, टेस्ट सीरीज में आपके कितने नंबर रहने चाहिए, वो सारी चीजें के बारे में हम बता चुके हैं। नेक्स्ट इवेंट में हम ये भी बताएंगे कि सर हमारा स्कोर आ रहा है 60 नंबर, कैसे हम 72 और 77 तक उससे पहुंच सकते हैं, क्या हम तरीका अपनाएं कि हम जीएस में अच्छे नंबर लेके आ जाएं, कौन सी स्टैटिक जीके पढ़ें या हम करंट अफेयर पढ़ें, क्योंकि साइंस आएगी, कौन सी कहां से साइंस पढ़ी जाए कि हमारे नंबर अच्छे बन जाए, मैथ कहां से ले। मैथ आपकी इसी चैनल पे डल चुका है, 15 घंटे की वीडियो में प्रॉपर आप एक बार लगा लीजिएगा, आपके नंबर अपने आप उठते आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही जोश के बाद नेक्स्ट इवेंट में। धन्यवाद।